हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और कुमकुम, हैदराबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि बीती रात बारिश की वजह से लबालब भरी बालापुर झील का हिस्सा टूट गया है, जिसके चलते हैदराबाद के कई इलाकों में पानी भर गया है। देखिए, हैदराबाद पर दोहरी मार पड़ गई है। हैदराबाद के हफीज बाबा नगर, फूलबाग, अमर कॉलोनी, इंदिरा नगर, शिवाजी नगर और राजीव नगर जैसे इलाकों में पानी भर गया है। तस्वीरें देर रात की डराने वाली हैं। पानी का बहाव देखिए, बहाव के बीच डूबता ऑटो देखिए। यकीन करना मुश्किल है कि ये हैदराबाद का एक रिहायशी इलाका है। देखिए रिहायशी इलाके का क्या हाल हो गया। अगर लाइट बंद जाएगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बड़ा है मेहरबानी। पिछले हफ्ते भी हैदराबाद में बिल्कुल ऐसी तस्वीरें हमने आपके सामने रखी थी। इस हफ्ते भी कल रात इतनी जबरदस्त बारिश हुई। कल रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भयानक डरावनी तस्वीरें। मेहरबानी जितना हो सके उतना ये हर ग्रुप में हर जगह शेयर करिए ताकि उमर कॉलोनी की जल्द से लाइट बंद होए। हमारे कॉर्पोरेटर साहब वहाब भाई तक ये वीडियो को पहुंचाए, बड़ी मेहरबानी होती। देख सकते हैं आप ये कैसा आलम है पानी का। यहाँ पे बालापुर तालाब का पानी आ रहा है। लाइट बंद नहीं हुई, अगर लाइट बंद नहीं हुई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बड़ा है मेहरबानी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइट बंद कराए उमर कॉलोनी की। अगर लाइट नहीं बंद हुई तो जान माल सबका नुकसान होने वाला है। अल्लाह हिफाजत करे सबकी। जरा अपडेट लेंगे संवाददाता पिंकी राज पुरोहित से। पिंकी, जो वीडियो बना रहा है वो कह रहा है अल्लाह मदद करे, लेकिन ये तस्वीरें अल्लाह की वजह से नहीं, प्रशासन की चूक की वजह से हुई। बालापुर झील का हिस्सा टूट कैसे गया? देखिए, ये अभी तक जो है क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या भारी बारिश जिस तरह से हो रही थी उसके कारण जो है तोड़ना पड़ा, क्योंकि पानी का फ्लो जो है वो काफी ज्यादा था। ऐसे में रिस्क जो है वो काफी ज्यादा हो सकते थे बाकी इलाकों में भी, और शायद यही कारण है कि एक जो किनारा है उसे तोड़ना पड़ा ताकि पानी का जो फ्लो है वो जा सके। और सीधे तौर पर अल्लाह मदद करे, जिस तरह से इस वीडियो में सामने आ रहा है, प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही है। और लगातार जिस तरह इनकी बात यह है कि अगर एक हिस्सा जानबूझकर तोड़ा भी गया है तो उसके पीछे कोई प्लानिंग होनी चाहिए। वो हिस्सा अगर टूट रहा है, उसका पानी रिहायशी इलाकों में आ रहा है, तो फिर आपका हिस्सा तोड़ने का जो मकसद है वो तो अधूरा रह गया। बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं जो है पिछले बारिश में भी हमने देखा था कि किस तरह से पानी का फ्लो इतना ज्यादा था शहर भर में कि फलकनुमा ब्रिज के पास भी कई सड़कों को जो है तोड़ा गया ताकि पानी जा सके। ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार की और राज्य में जिस तरह की पुअर अर्बन प्लानिंग है उसका कहीं ना कहीं जो है पोल खोलती है। सीधे तौर पर रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। और फिर एक बार वैसी ही तस्वीर जो हमने 5 दिन पहले देखी थी, जहां पर ऑटो और कार जो है वो पानी में बह रही थी, कुछ उसी तरह की तस्वीरें जो है कल रात को भी देखने को मिली है। 190 mm की बारिश होती है और अचानक से फिर एक बार हैदराबाद में कुछ इसी तरह के बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार के इन तमाम डेवलपमेंट के दावों की पोल जरूर खोलते हैं, खासतौर पर तब जब हैदराबाद देखिए हैदराबाद में जिस तरीके का नजारा अब नजर आ रहा है, सवाल लगातार उठते जा रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि पहले बारिश की मार, अब झील के हिस्से का टूट जाना, तो ड्रेनेज सिस्टम की जो खराबी है पिंकी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल पिंकी, और तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए रस्सी पकड़ पकड़ कर लोग रास्ता पार कर रहे हैं। आप समझ नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे कि ये सड़क है। सड़क जैसे मानो सरोवर बन गई है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे नहर के बीच गाड़ियां चल रही है। ये देश के सबसे हाईटेक सिटी हैदराबाद का हाल है। पिंकी, मौसम विभाग क्या कह रहा है? अगर रात भर हुई बारिश से ये हाल है और दिन भर अगर बारिश हो गई तो क्या होगा हैदराबाद का? आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जो है आज और खासतौर पर कल 2 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। सीधे तौर पर हेवी रेन्स टू मॉडरेट रेन्स की चेतावनी दी है। ऐसे में अगर बारिश और होती है तो हैदराबाद के लिए और भी ज्यादा मुसीबतों के बादल जो है वो सीधे तौर पर सामने आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार हैदराबाद इन बाढ़ से जूझ रहा है, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सरकार की ओर से अभी भी खुद सीएम जो है वो लोगों के सामने नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरों में आप देखिए लोग किस तरीके से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार रेस्क्यू खुद को करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सड़क आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा सड़क जो है वो डैम में बदल गया है, एक डैम की तरह नजर आ रहा है। एक महिला गिरते गिरते बची। देखिए आप इन तस्वीरों को जरा गौर से अगर आप देखें तो एक शख्स आगे हाथ बढ़ा रहा है, दूसरे को खींच रहा है और उसके पीछे महिलाएं देखिए
पूरी तरीके से महिलाएं गिर गई। वो तो राहत की बात थी कि बहाव बहुत तेज नहीं था सड़क पर, नहीं तो महिलाएं बह जाती। पीछे से एक आता शख्स दूसरी महिला को बचा रहा है, उसे खड़ा कर रहा है। पानी इतना ज्यादा है कि लोगों के लिए समझ पाना मुश्किल है। दूसरी दिक्कत ये कि सड़कों पर गड्ढे भी होते हैं। ऐसे हालात में तो अगर कोई गड्ढा है या कोई बोरवेल भी अगर खुला है तो आदमी समझ नहीं पाएगा और उसके अंदर गिर जाएगा, उसका शिकार हो जाएगा। झील टूटी, शहर में तबाही कैसे आई? फिर देखिए, ये शख्स आगे हाथ बढ़ा रहा है, दूसरे को खींच रहा है आगे एक पोल से सहारा लेकर। उसके पीछे दो महिलाएं हैं, दोनों ने एक ही हाथ पकड़ा हुआ है, दोनों गिर जाती हैं। पीछे से एक शख्स आता है, एक महिला को उठाता है, बड़ी मुश्किल से उसको उठाकर उसके बाद आगे पहुंचाता है। ये हाल उस शहर का है जो देश में IT हब कहलाता है, दुनिया भर में सिलिकॉन सिटी एशिया का कहलाता है। आप सोचिए यहाँ क्या इस तरह की स्थिति हो गई कि लोगों को भरी रात के अंधेरे में कुछ इस तरह से अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर सामान लेकर पहुंचाया जा रहा है। देखिए, आप हाथ में एक झोला है, बहुत संभव है कि खाने पीने का बहुत जरूरी सामान यहाँ पर हो, लेकिन देखिए कैसे दो महिलाएं यहाँ पर गिर गई। राहत की बात थी कि पानी का बहाव हल्का था, गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा नहीं था। अगर कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन है? और कुमकुम, सबसे बड़ी बात ये भी है कि देखिए ये पूरा इलाका जो है रेजिडेंशियल एरिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स भी होते हैं, जिससे खतरा जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। बार बार हम यही चीज कह रहे हैं, बार बार हम यही सवाल उठा रहे हैं कि जो झील का हिस्सा टूटा, क्या ये जानबूझकर तोड़ा गया या फिर ये अचानक टूटा बारिश की वजह से? पहली बात, अगर ये जानबूझकर तोड़ा गया तो इसके पीछे की क्या प्लानिंग है, किस विजन के साथ तोड़ा गया? क्योंकि आपने झील का हिस्सा तोड़कर शहरी इलाकों में, रिहायशी इलाकों में लोगों के लिए खतरा क्या पैदा कर दिया ऐसा? और दूसरा, अगर ये झील का हिस्सा अपने आप टूटा तो फिर ये हिस्सा क्या कमजोर था? इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं कहां तक जिम्मेदार हैं? देखिए, हम सवाल उठाते रहेंगे, लेकिन ये लोग जो बीती रात से हैदराबाद में मुसीबत झेल रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? फिर से आप देखिए इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों में आप देखिए लोग खुद को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, पहला शख्स दूसरे शख्स को हाथ का सहारा देता है और पीछे देखिए महिलाएं, और ये देखिए शख्स नीचे पानी में गिर जाता है। लोग बचाने की लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया है, झील का हिस्सा टूटा और उसके बाद हैदराबाद एक झील में तब्दील हो गया।